नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन और आज के दिन क्या कुछ अहम है, विस्तार से अगले 22 मिनटों में आपके सामने हम रखेंगे। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ, फिर फंड एक्शन, उसके बाद आज के लिए स्ट्रैटेजी आप क्या बनाएंगे, खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेजेस और एक्सपर्ट्स की राय, कमोडिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स पर। चलिए शुरुआत विदेशी बाजार के संकेत के साथ कर लेते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए लाल निशान के साथ। फिलहाल एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी करीब 54 अंकों की गिरावट पर कर रहा है ट्रेड, 17,651 के लेवल्स के आसपास यहां पर फिलहाल कामकाज। निक्कई में भी 60 अंकों की गिरावट फिलहाल देखी जा चुकी है और यहां पर करीब 150 अंक यहां पर गिरावट फिलहाल देखने को मिली, आधे प्रतिशत की गिरावट निक्कई की तरफ से। डाउ फ्यूचर्स 100 अंकों की बढ़त के साथ जरूर ट्रेड कर रहे हैं। बीती रात उतार चढ़ाव के बीच अमेरिकी बाजार में ट्रेड दिखी, जहां पर नैस्डैक में हमने गिरावट देखी, लेकिन डाउ में 90 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग दिखी। विदेशी बाजार में क्या कुछ अहम है, विस्तार से जानते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जैसा आप बता रही थी, एशिया के बाजारों में आपको सुस्ती दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी भी करीब 50 पॉइंट इस समय नीचे है। परसेंटेज वाइज तो ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है, पर थोड़ी सी आपको मिली जुली या सुस्त चाल आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिख रही है। चीन पर रखिएगा नजर, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि एवरग्रांड को जो बॉन्ड पेमेंट करना था उसमें उसने कई सारे लेनदारों को अभी तक बॉन्ड पेमेंट नहीं किया है, तो ये एक चिंता है जो बाजार पर हावी रह सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल अमेरिकी बाजारों में हालांकि संकेत अच्छे आ रहे थे, शुरुआत भी अच्छी हुई, पर फिर थोड़ा मिला जुला एक्शन आपको आते हुए दिखा। डाउ पर करीब हमने 90 अंकों की बढ़त देखी है, पर ऊंचाई से 200 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ। वहीं जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 1% ऊपर दिख रहे थे, उसके सामने हमने देखा कि नैस्डैक 1/4% नीचे बंद हुआ है। लगातार चौथे दिन वहां पर गिरावट आपको आती हुई दिखी है। बॉन्ड डील में कुछ इतना बड़ी मूव नहीं आई थी, 1.50-1.51% के आसपास ही ये ट्रेड कर रही है। इसके साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आपने करीब 1/4% की गिरावट आती हुई देखी है। तो थोड़ा सुस्त सेशन था अमेरिकी बाजारों के लिए। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स और कंज्यूमर स्टॉक्स, यहां से बाजार को सहारा मिला, इसलिए आपने देखा कि डाउ में खरीदारी होती हुई दिखी। S&P 500 भी पॉजिटिव था, पर उसके सामने आईटी में सुस्त चाल बनती हुई दिखी। काफी अहम 1-2 दिन होने वाले हैं अमेरिकी बाजारों के लिए। एक तो जो उनकी कर्ज सीमा है उसकी आज डेडलाइन है। यूएस कांग्रेस ने तो अप्रूव कर दिया है कि कर सीमा की डेडलाइन को बढ़ाया जाए, पर इस पर सेनेट की मंजूरी अभी बाकी है, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी कैसा डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आते हुए दिखेंगे। करीब 3,35,000 का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। इसके साथ ही यूएस Q2 जीडीपी के फाइनल आंकड़े आने वाले हैं, तो काफी सारा डेटा ड्रिवन डे है, इवेंट ड्रिवन डे है, नजर रखनी पड़ेगी ग्लोबल मार्केट्स पर। यूरोप में हमने अच्छी तेजी देखी है, करीब 1% ऊपर यूरोप के बाजार थे। वहीं कच्चे तेल में हमने हल्का सा दबाव कल देखा था, 78.50 के ऊपर ब्रेंट स्टेबल बनते हुए दिख रहा है। हालांकि अमेरिकी भंडार जो है वो अनुमान से ज्यादा बढ़कर आए हैं, तो यहां पर भी आज कच्चे तेल पर आप रखें नजर। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स यहां पर रखिए नजर, लगातार मजबूती दिखा रहा है और अब 1 साल की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और इसी की वजह से हमने सोने पर भी लगातार दूसरे दिन दबाव देखा है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो फिलहाल मिले जुले संकेत हम देख रहे हैं, दिन के दौरान कैसे पैन आउट होते हैं जान लेंगे। लेकिन अब फंड एक्शन, कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है एक बार जान लेते हैं। देखिए, कैश मार्केट में और वायदा बाजार में एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े आए हैं, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस ने खरीदारी की है। कैश मार्केट में एफआईएस ने 1,896 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में भी 1,954 करोड़ की बिकवाली एफआईएस की तरफ से, और डीआईएस ने कैश मार्केट में 3,262 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली डीआईएस के खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। चलिए अब इन तमाम संकेतों के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि भारतीय बाजार पर आज शुरुआत कैसी होगी और आप पहली रणनीति क्या बनाएंगे। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार से हम देख रहे हैं मिले जुले संकेत हैं, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े हैं और भारतीय बाजार के लिए मंथली एक्सपायरी का दिन। कितना वॉलेटाइल रह सकता है आज का सेशन सर, और आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए मानसी, मिले जुले संकेत है और जो कमजोर शुरुआत के संकेत आपको एसजीएक्स निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं, तो अगर 50-60 पॉइंट से ज्यादा कमजोरी के साथ निफ्टी खुलता है तो वहीं पर आपके लिए खरीदारी के मौके बन जाएंगे। चिंता की कोई खास बात है नहीं। तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड मार्केट रहेंगे और गैप से खुलने पर आपको खरीदारी करनी है।
बढ़िया जगह जो खरीदारी करने के लिए है वो है 17,575 से 17,625। अगर इस रेंज में निफ्टी मिलता है तो भी लीजिए, अगर 50-75 पॉइंट नीचे खुलता है तब भी खरीदारी कीजिए। रेंज बाउंड रहेंगे तो ऐसे में जाहिर सी बात है निचले स्तरों से रिकवरी भी आने की पूरी उम्मीद है। लगातार पिछले 2 सेशन से 17,600 के आसपास सपोर्ट ले रहा है। फ्रेश कमजोरी आपको तभी महसूस करनी जब 17,550 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। संभावना कम है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों के उतार चढ़ाव और आज की मंथली एक्सपायरी के चलते हम किसी संभावना से इनकार नहीं करते। तो इसलिए 17,550 टूटे तो ही आपको थोड़ा सावधान होना है, अदरवाइज डे ट्रेडर्स को कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 17,575, 17,625, 50 पॉइंट की रेंज 100% खरीदारी की है। ऊपर कितना जा सकता है? 17,775, 17,850, 75 पॉइंट की रेंज, ये कंजेशन जोन है। इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। इस रेंज को पार करके टिके तो ही आपको फ्रेश खरीदारी और बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आते हुए नजर आएगी, जिसकी संभावना भी थोड़ी कम नजर आती है। और स्पेशली अगर गैप से नीचे खुल गए तो फिर इस रेंज को पार करना मुश्किल होगा। इस रेंज पर आने पर मुनाफा वसूली जरूर करें। अब आइए बैंक निफ्टी। कल थोड़ा सा कमजोर रहा बैंक निफ्टी, 2-3 दिनों तक अच्छी मजबूती दिखाने के बाद सपोर्ट रेंज 37,400, 37,500 की रेंज में है, वहां पर फोकस कीजिए। इस रेंज में आने पर आपको खरीदारी करने का मौका ढूंढना है। और ऊपरी स्तरों पर 38,000 लगातार 2 दिनों से हमसे पार नहीं हो पा रहा है बैंक निफ्टी पर, तो 37,950, 38,100, ये 150 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर आते ही बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो 37,900 के ऊपर से ही मुनाफा वसूली करने के बारे में सोचते रहें और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से निचले स्तरों का इंतजार करें। तो अभी उम्मीद रेंज बाउंड मार्केट की है। अगर कोई बड़े डेवलपमेंट आपको डाउ फ्यूचर्स में होते दिखे या फिर एक्सपायरी की वजह से, तो फिर उस हिसाब से आपको रेंज के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। अदरवाइज यही आज के लिए आपकी ट्रेडिंग का एक रेंज बन सकता है। जी मान बिल्कुल बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो रेंज बाउंड ट्रेड के अनुमान फिलहाल दिख रहे हैं। ट्रेडिंग रेंज आप नोट डाउन कीजिए, 17,575 से 17,625 ये होगी। निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट की रेंज 17,775 से 17,850, इसे आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। 37,400 से 37,500, इसे बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। 37,950 से 38,100, इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आप ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चले। और एक लेवल है 17,550, इसके नीचे जाने की संभावना कम है, लेकिन अगर नीचे जाता है तो फिर कमजोरी हावी होती हुई दिखेगी। इन लेवल पर फिर सावधानी बरतनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एक इंपॉर्टेंट खबर आपको बताते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर आई। आरबीआई ने बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर कर दिया है। आरबीआई ने शर्तों के साथ आईओबी को ये राहत दी है। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, गुड मॉर्निंग। क्या है डिटेल्स और इसमें बैंक को क्या क्या फायदे होंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक पर जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं वो एक तरह से खत्म हो गई। यानी अगर पहले जो कंडीशन होती थी, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगता है, अलग अलग शर्तें लगा दी जाती हैं, जैसे आप कारोबार को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, आपको अपनी पूंजी बचानी होती है ताकि आप बैंक को मजबूत स्थिति में रख सकें। बहुत ज्यादा जोखिम वाले जो लोन हैं वो नहीं बांट सकते थे पहले, तो अब वहां पर भी एक तरह से थोड़ा हाथ जो है वो खुलेगा। तो इस तरह से जो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं ताकि आप अपनी पूंजी बचाएं, मजबूत स्थिति में बने रहें, वो रास्ता जो है बैंक का अब खुल गया है। तो ये जो है रिजर्व बैंक ने इसको अक्टूबर 2015 में बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत डाला था। उस वक्त बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा था और साथ ही रिटर्न ऑन एसेट यानी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी नेगेटिव थी। तो अब जो है ये जो पैमाना है करीब लगभग 3-4 क्वार्टर से बैंक इन सारी शर्तों को पूरा कर रहा था कि ये दिखाने वाली जो शर्तें हैं कि बैंक मजबूत स्थिति में है। उसके बाद रिजर्व बैंक का बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन होता है, तो उसके पास गया था ये, और ये जून में भी बैंक ने रिक्वेस्ट किया था आरबीआई को कि हमारी स्थिति बेहतर हो रही है, अब ये जो पाबंदियां हैं वो हटा ली जाए। रिजर्व बैंक ने सारा आंकड़ा देखने के बाद, सारी परफॉर्मेंस देखने के बाद इनको रियायत दे दी है। और अगर देखें तो जो लेटेस्ट नंबर है, जिसके रेगुलेटरी कैपिटल इसको कहते हैं, करीब 15% के आसपास है। नेट एनपीए जो है वो भी जो है 2-3% के आसपास आ चुका है। तो ये बैंक इसके बाद ये बाहर हो गया। उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही सेंट्रल बैंक भी जो है उस पर भी जो अभी पाबंदी है, अकेला बैंक बचा है, वो भी वहां से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया विस्तार से ये जानकारी हमें समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स और साथ ही आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं वरुण से जान लेते हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं।
गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले सीएल एजुकेट यहाँ पे शेयर विभाजन की आज एक स्टेट है, 10:5 का रेशियो है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स और पायनियर डिस्टिलरीज, इस कंपनी पे भी नजर रखिएगा क्योंकि शेयर होल्डर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बैठक है। मर्जर के लिए अप्रूवल के लिए ये बैठक जो है वो आज होने वाली है। शाम 4:30 बजे कॉमर्स मिनिस्ट्री इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की समय सीमा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है, तो यहाँ पे भी आपको नजर रखनी है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, इस कंपनी का आईपीओ का कल पहला दिन था। पहले दिन 56% ये आईपीओ जो है वो भर चुका है। रिटेल का हिस्सा 1.09 टाइम्स भरा है। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार पे नजर रखेगा क्योंकि इस कंपनी का जो कुल कर्ज था करीब 2560 करोड़ के आसपास का, उसका पूरी तरह से भुगतान कर दिया है। करीब 740 करोड़ के आसपास के आईसीडीज थे, उसका भुगतान भी कंपनी ने कर दिया है। आईओबी की खबर तो अभी आपको ब्रिजेश ने बताई। इसके अलावा बजाज ऑटो और केटीएम ने शेयर होल्डिंग को आसान बनाने के लिए डील को एग्जीक्यूट किया है। बजाज ऑटो को शेयर स्वैप सौदे में केटीएम होल्डिंग कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगी। ब्लू डार्ट एवरेज शिपिंग प्राइस जो है उसमें इस कंपनी ने 9.6% के आसपास की बढ़ोतरी की है। जो बढ़े हुए कीमत है वो 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। आईआरसीटीसी कंपनी ने शेयर स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। 29 अक्टूबर स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होगी, रिकॉर्ड डेट होगी। रेशियो तो आपको पता ही है 1:5 का था। ऑरबिंदो फार्मा कंपनी की फ्रेंच सब्सिडरी एरोजेनिक्स एसएएस ने फ्रांस में नई लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल साइट खोल ली है। ये अपडेट इस कंपनी की तरफ से दिया है। पर्सिस्टेंट सिस्टम, 2 कंपनीज का अधिग्रहण इस कंपनी ने किया है। यूएस की सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल और उसकी सब्सिडरी फ्यूजन 360 को खरीदने के लिए करार किया है इस कंपनी ने। जस्ट डायल, यहाँ पे नालंदा इंडिया इक्विटी फंड ने करीब 10,18,000 शेयर बेचे हैं। सनातन फाइनेंशियल्स ने करीब 5 लाख शेयर खरीदे हैं। और करूर वैसा बैंक, आपको याद होगा कल स्टॉक में करीब 2.5 करोड़ शेयर के बड़े सौदे हुए थे। ओलंपस इंडिया होल्डिंग ने करीब 2.1 करोड़ शेयर जो है इस कंपनी में बेचे हैं 46.62 रुपीज प्रति शेयर के भाव पे। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया विस्तार से खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी। आज बाजार इन पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की जो दमदार रणनीति सुझाई है, चलिए अब वो देख लेते हैं। आज के जो स्टॉक देखे जाएं तो उनके अंदर कोफोर्स और हिंडाल्को 2 कंपनियां लेके आए हूं। और यहाँ पे आप कोफोर्स में अक्टूबर माह की 5,500 की कॉल 284 रुपए पे ले सकते हैं। 225 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस, टारगेट आपका रहेगा 370 का। दूसरा है हिंडाल्को, 500 रुपए की स्ट्राइक प्राइस की अक्टूबर माह की आप कॉल लें, 27 रुपए 50 पैसे का प्रीमियम है। स्टॉप लॉस रखें 22 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 37। राइट, चलिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स आज के लिए 4 हैं हमारे पास। चॉइस ब्रोकिंग ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर खरीदारी की राय दी है। 50 के लक्ष्य को मानकर चले 47 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं आनंद राठी सिक्योरिटीज ने अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय दी है। यहाँ पर 1540 के टारगेट्स को मानकर चले 1455 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग ने स्टार सीमेंट पर खरीदारी की राय दी है। 614 के टारगेट्स, 583 का स्टॉप लॉस। तो बीपीसीएल पर भी खरीदारी की राय है। 451 के टारगेट्स, 427 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। तो 2 ऑप्शंस की रणनीति और 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके लिए। अब हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मानता हूं कि निफ्टी आज थोड़ा सा फ्लैट मोमेंट ही देखने को मिल सकता है हमें। जो सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 17,575 का है। इसके नीचे अगर फिसलता है तो और थोड़ा गिरावट बढ़ने की आशंका है। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो 17,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए एज अ रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 37,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। डेरिवेटिव डेटा बहुत स्ट्रांग है तो ये सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो 38,000 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 38,000 के ऊपर 200 से 250 पॉइंट की एक रैली देखने को मिल सकती है, तो इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो 2 स्टॉक मैंने चुने हैं उसमें से एक लॉन्ग साइड का है और एक शॉर्ट साइड का है। पहले मैं बताना चाहूंगा कि पहले शॉर्ट पोजीशन कौन सी लेनी है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक ब्रेकडाउन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फ्यूचर में बिकवाली करने की सलाह होगी हिंदुस्तान लीवर में। इसमें मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2710 का। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 2675 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 2660 का।
दूसरा मैंने लॉन्ग पोजीशन के लिए सिलेक्ट किया है आईजीएल। इसने 3 बार इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आईजीएल का फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके लिए स्टॉप लॉस 514 का होगा। मेरा पहला लक्ष्य 528 का होगा, दूसरा लक्ष्य 533 का होगा। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर हमने अनुज गुप्ता से बातचीत की और उनकी रिकमेंडेशन अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर बिकवाली की रणनीति है। गोल्ड में बिकवाली कीजिएगा, 45,500 के टारगेट्स को मानकर चलें, 46,200 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सिल्वर में बिकवाली करनी होगी 58,000 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 59,800 का आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में भी खरीदारी के मौके हैं। 5,650 के लक्ष्य को मानकर चले, 5,440 का स्टॉप लॉस लगाएं। और कॉपर में यहाँ पर बिकवाली की रणनीति 702 के टारगेट्स को मानकर चले, 721 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो महज कच्चे तेल की चाल यहाँ पर जो उबाल हम देख रहे हैं उसके चलते खरीदारी के ऑप्शंस बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन गोल्ड, सिल्वर और बेस मेटल्स में कॉपर में बिकवाली की रणनीति अनुज की तरफ से। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं पर समेट रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक बार आपको एशियाई बाजार का एक बार क्विक मार्केट चेक दे देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी करीब 51 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। तो निक्कई में अब आप देखेंगे 165 अंकों की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। 111 अंकों की बढ़त डाउ फ्यूचर्स में अब भी कायम है, जो कि पॉजिटिव है। 34,375 के आसपास यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। चलिए पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।